Assalamu alaikum. Actually, the topic is the algebraic and order properties of real numbers. इस चीज़ जो रियल नंबर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई थी कि जो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती हैं। अब रियल नंबर्स की ही रिस्पेक्ट से आज मैं कुछ थ्योरम्स जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रूव करूंगी, दैट इज विच अबाउट द रियल नंबर्स। टुडे आई विल प्रूव अ थ्योरम इफ z एंड a आर एलिमेंट्स इन R with z plus a equal to a then z equal to 0। हमारे पास जो z है इट्स आर सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। हमें ये कहा गया कि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स लें और a एलिमेंट जो कि सेट रियल नंबर में से होगा, ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स भी रियल नंबर का हिस्सा हैं, क्योंकि जो मैंने आपको रियल लाइन बताई थी यू नो वेरी वेल अबाउट दिस 1, 2 एंड 3। हम इसी तरीके से इसको देखते हैं और आने वाले पॉइंट्स नंबर भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम यू मूव करते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स भी इसका हिस्सा है, -1, -2, -3, 1, 2, 3 एंड 0। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। हमारा थ्योरम ये है कि जब भी हमें किसी थ्योरम को प्रूव करना होता है तो हमें जिस चीज़ें गिवन होती हैं हम उनको ही लेते हुए आगे अपने रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। हमें गिवन क्या है कि इफ सेट ऑफ इंटीजर इट मीन्स के z एंड a आर द एलिमेंट इन R विथ, क्या हमें गिवन है कि z प्लस a इक्वल टू a, देन हमें प्रूव करना है कि z इक्वल टू 0। नाउ वी कैन सी इट। हम इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए जो सबसे पहले हमें गिवन है हम उसकी तरफ चलेंगे अपने प्रूफ करने के लिए। इस थ्योरम को जो हमारे पास सबसे पहले गिवन है हम उसकी तरफ चलते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास क्या चीज़ें गिवन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि z एंड a बिलोंग्स टू R, इट्स अ गिवन, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है। गिवन हमारे पास क्या है कि z एंड a ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करती हैं, सच दैट z प्लस a इक्वल टू a। ये पूरी लाइन हमें गिवन है। अब हमें पता है कि सिंस a इज बिलोंग्स टू R, a सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है अगर, तो आपको ये बात पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर अकॉर्डिंग टू द एडिशन हमारे पास क्या रखता है, इट्स इसका एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है और एडिटिव इनवर्स भी इसका होता है। इट मीन्स दैट कि अगर a बिलोंग्स टू R है तो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ऑफ -a इज बिलोंग्स टू R। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हमारे पास अगर कोई a मौजूद है तो हमारे पास क्या होगा कि उसका एक एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद होगा। ये बात मैंने आपको अपने लेक्चर में बताई थी। उसके मुताबिक, उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास a सेट ऑफ रियल नंबर्स में से बिलोंग करता है तो देन देयर एग्जिस्ट अ -a दैट इज बिलोंग्स टू R, सच दैट, अब कैसे बिलोंग करता होगा, द a प्लस -a, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं ये बात लिख रही हूँ, -a प्लस a इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब एडिटिव इनवर्स हर रियल नंबर का मौजूद होता है तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, 0। वो यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। नाउ हमें ये करना होगा आगे z प्लस, अब आपको ये करना है कि जो आपके पास गिवन है, गिवन आपके पास ये चीज़ है ना, एक चीज़ ये भी गिवन है, ये भी गिवन था और साथ में ये भी था। अब हम क्या करते हैं कि उस a की जगह पर हम इस चीज़ को यहाँ पर इस तरीके से पुट करेंगे। नाउ वी यूज ऑफ दिस रिजल्ट दैट इज द z प्लस a इक्वल टू a। हमने अब ये करना है कि इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम ये करेंगे कि नाउ एडिंग -a ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसके दोनों साइड्स पर आप -a को ऐड कर देंगे। अब आपको
माइनस ए को अगर ऐड करना है तो लाइक दिस आप इस तरीके से ऐड करेंगे, सही, और ए प्लस माइनस ए, ठीक, दोनों तरफ आपने इसको ऐड कर दिया। नाउ अब आपको ये करना होगा कि आपने इस पर इस वाली जगह पर इक्वेशन के इस तरफ इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। नाउ अप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी on the left hand side. अब हमने इस पूरी चीज़, चूँकि हमें पता है कि रियल नंबर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह होल्ड करती है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। हमारे पास इस तरीके से हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट इस तरीके से अगर लिखी हो तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का ये रिजल्ट हम किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, इट्स b प्लस सी, ठीक है। हम ब्रैकेट्स को जस्ट उनकी जगह चेंज कर दे रहे हैं। जस्ट हमने इस हिस्से पर अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब अप्लाई की तो देखिए हमारे पास रिजल्ट किस तरीके से आ जाएगा। इधर ये ब्रैकेट इस तरफ की ब्रैकेट में आ गई और ये z बाहर हो गया, सही है, और हमने फिर इस तरीके से इसको यूं ही लिख दिया। अब आपको ये बात पता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स, एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो कि a प्लस माइनस ए इट्स अ एडिटिव इनवर्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। सो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ लगाते हुए हमें पता है कि ये चीज़ इस तरीके से यूँ हो जाएगी और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमने जस्ट इधर पुट कर दिया 0 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है कि 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम इस पर तो हमने ये रिजल्ट लगाया, अब इस पर हम कौन सा रिजल्ट लगा रहे हैं, देखें 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये रिजल्ट आप इस पे लगा देंगे। अब एडिटिव इनवर्स होने की वजह से जब आप किसी भी 0 को किसी भी सेट में, नंबर में, किसी भी चीज़ में पुट करते हैं आप, तो आपके पास क्या आ जाता है, वो चीज़ ऐसे ही आ जाती है। जब आपने इसको इसमें ऐड किया तो आपके पास z एज इट इज आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस z प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉरी, z प्लस 0 इक्वल टू z, हमारे पास वो चीज़ एज इट इज आ जाती है। तो हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से यूँ अप्लाई कर दिया और इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, यानी जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास हो गया। हमारी स्टेटमेंट जो थी उसके हिसाब से हमने z प्लस ए इक्वल टू ए जो गिवन था वो लिया। z और a हमें पता तो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और नाउ हमने अपने उसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए खुद से यहाँ पर ऐड करके माइनस ए को अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, जो कि मैंने आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी बताई थी, उनको यूज़ करते हुए मैंने अपने थ्योरम को प्रूव कर दिया और हैंस z इक्वल टू 0 प्रूव था। नाउ अब हम एक और रियल नंबर्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी को देखते हैं, इफ़ u एंड b। एक और थ्योरम मैं प्रूफ करती हूँ आपके सामने, इफ़ u एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 आर एलिमेंट्स इन आर। मैंने रियल नंबर्स में क्या किया, कोई से 2 एलिमेंट्स लिए, दैट इज़ u एंड b, और मैंने कंडीशन क्या लगाई है आप देखें, उसके अंदर ये चीज़ हमें गिवन है कि b डज नॉट इक्वल टू 0 विथ u डॉट b इक्वल टू b, और ये चीज़ भी हमें गिवन है। हमें प्रूफ ये करना है कि u इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमें गिवन है हम उसको ज़रा लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे जैसे कि हमें गिवन है कि इफ़ हमें गिवन है कि u इज़ बिलोंग्स टू r, ठीक है। u जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, एंड b जो है मेरे पास वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, ठीक है। इफ़ u एंड b डज नॉट इक्वल टू आर एलिमेंट्स इन r, ये इसके एलिमेंट्स हैं। सच दैट कंडीशन क्या गिवन है कि b जो है वो मेरे पास 0 के इक्वल नहीं होगा, इस कंडीशन को लेते हुए। एंड हमारे पास एक और चीज़ गिवन है, दैट इज़ द u डॉट b इक्वल टू b, ये भी गिवन है। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ ये करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ ये करना है कि u इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक, आपको बताती हूँ मैं अब हम किस तरीके से इस चीज़ को यूँ लिख सकते हैं। एक चीज़ तो हमें पता है कि अगर u मेरे पास रियल नंबर में बिलोंग करता है तो इसका ये मतलब हुआ कि u को मैं डॉट 1 लिख सकती हूँ। इस हिसाब से लिख सकती हूँ क्योंकि अगर ये रियल नंबर का एलिमेंट है,
ठीक है। तो हमारे पास रियल नंबर के अंदर एक प्रॉपर्टी मौजूद होती है, दैट इज हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम ये जानते हैं कि 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या प्रॉपर्टी थी? दी 1 इज़ द, मैंने मल्टीप्लिकेशन की आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किस तरीके से? देखिए, सिंस मैंने यहाँ पर इस हिसाब से इसको यहाँ लिखा, अगर मैं ए जैसे कोई रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, और अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर वही आता है। उसी हिसाब से अगर यू मेरे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है जो कि गिवन है मेरे पास, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज, अब एक और चीज़ है, हमारे पास आइडेंटिटी भी हर रियल नंबर की मौजूद होती है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी। किस तरीके से? अगर मैं कहती हूँ कि ए है और 1/a होगा, ठीक है, तो हमारे पास या 1/a या a है, तो मेरे पास हमेशा आंसर 1 होगा, और ये एक दूसरे के क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मेरे पास क्या होंगे? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। इट मीन्स दैट हम इस 1 की जगह पर ये चीज़ इस तरीके से लिख सकते हैं। लुक एट दिस, मैंने क्या किया कि जस्ट 1, क्योंकि 1 की जगह पर मैं इसको लिख सकती हूँ कि अगर मैं कोई से 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेती हूँ इन रियल नंबर्स के अंदर, तो मेरे पास वो 1 के इक्वल होता है। तो जस्ट मैंने उस एलिमेंट को क्या ले लिया? b ले लिया, और उसको ही लेते हुए मैंने यहाँ पर जस्ट यहाँ पे क्या पुट कर दिया? b.1/b। सही। अब मैं जस्ट इतने से हिस्से को ले रही हूँ, दैट इज, अगर मैं इस चीज़ को यूँ लिख सकती हूँ तो मैं इस चीज़ को लेती हूँ, देखें, u.b.1/b। इधर तक हमने क्या किया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया कि u = 1, मैं .1 लिख सकती हूँ क्योंकि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर a किसी भी रियल नंबर से बिलोंग करता है तो हम किसी भी नंबर को रियल नंबर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो रिजल्ट के हिसाब से मैंने बता दिया, फिर देन मैंने b खुद से एज्यूम किया कि जस्ट एक रियल नंबर, अगर मैं 1 है, अगर कहीं पर भी कोई नंबर, तो उस कोई से 2 नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल होता है, तो जस्ट वो मैंने b.1/b, इस चीज़ को आपको पता है कि b.1/b या 1/b.b = 1 होता है। जस्ट मैंने इस चीज़ को यहाँ पर 1 की जगह पे पुट कर दिया। सही। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज, अब हम यहाँ पर ये लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ। इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ पुट करते हैं। 3 नंबर्स भी करता है, जैसा कि मैं पीछे भी बताकर आई हूँ आपको, मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ आपने यहाँ पर लगाना है, दैट इज ABC इस तरीके से, और ABNC इसी तरीके से लगता है। जस्ट आप इनके ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं, u.b, ठीक है, और साथ में 1/b, और आपको पता है कि इस तरफ u है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल है ना, इसको एज्यूम किया हुआ है हमने शुरू से ही, मैं इसको लेते हुए चल रही हूँ, दैट इज इक्वल टू u। सही। अब आगे हमने ये करना होगा कि हमारे पास इतनी चीज़ हमने कर ली। अब आपको एक और चीज़ रिजल्ट में गिवन है, दैट इज u.b = b। ये चीज़ आपको रिजल्ट गिवन है ना, एज गिवन दैट u.b = b। अब इसमें आप यहाँ पर इसको पुट करते हैं, u.b की जगह पर b को पुट कर दिया हमने, इट्स b.1/b, ऐसे ही है ना। नाउ आप ये जानते हैं कि b और 1/b क्या है? ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, बोथ आर अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, और इस हिसाब से हम इसको =1 लिख सकते हैं। सो हम इस चीज़ को b.1/b को =1 लिख सकते हैं। सो u = 1। हेंस आप देख सकते हैं कि दिस इज प्रूफ, जो कि हमें प्रूफ करना था। हमें u और b, हमने रियल नंबर्स के कोई से 2 नंबर्स लिए, यू कैन लुक एट दिस, ठीक है, और हमें b = 0। अब b देखें, = 0 क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर मैं यहाँ 1/b खुद से जो मैंने लिया था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, तो वो अगर 0 हो जाएगा तो देखिए ये मेरे पास आंसर, अगर ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड आंसर दे देगा, ठीक है, 1/0 = अनडिफाइंड।
इन्फिनिटी। तो इस वजह से ये शर्त रखी गई इसमें, क्योंकि हमारे पास b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो होगा अगर वो रियल नंबर में से है। तो उसी तरीके से मैंने u को इक्वल टू u डॉट 1 लिखा, फिर मैंने 1 की जगह पे b डॉट 1 ओवर b लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाई, फिर इन्वर्स की लगाई, उसके बाद फिर यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, फिर यहाँ पर जो चीज़ गिवन थी u डॉट b उस चीज़ को मैंने यहाँ यूज़ कर दिया, उसके बाद u इक्वल टू b डॉट 1 ओवर b जस्ट यहाँ पुट किया और फिर दोबारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाई, तो मेरे पास प्रूव हो गया u इक्वल टू 1। आई होप कि आपको ये दोनों थ्योरम अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।